तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी आईसीजीएसई कैंडिडेट्स का जिन्होंने एग्जाम डन कर लिया 25 फैब को। एग्जाम के बाद सबसे अहम प्रश्न यही कि आखिर इस बार का कट ऑफ क्या रहने वाला है, सर पेपर आखिर कैसा था। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो आईसीजीएसई का इस बार फॉर्म फिल नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अवेयरनेस, बट उनकी इच्छा जरूर होगी कि आईसीजीएसई का जो नेक्स्ट फॉर्म आने वाला है, जिसका एग्जाम सितंबर महीने में कंडक्ट होगा, उसका फॉर्म वो जरूर फिल करें और उसके लिए तैयारी अभी से कैसे बेहतर करें। तो चलिए आज एक डिटेल्ड एनालिसिस लेके मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही अहम वीडियो है हर आईसीजीएसई की प्रिपरेशन करने वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो आइए तेजी के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले आईसीजीएसई कमांडेंट 2026 के एग्जाम की हम बात करें तो कंप्लीट पेपर एनालिसिस, कट ऑफ क्या रहने वाला है, हर पहलू पे बात करेंगे और बड़ी ही ऑथेंटिक बातें होंगी। सबसे पहले इंडियन कोस्ट गार्ड 2026 एग्जाम की अगर हम बात करें तो इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग सभी कैंडिडेट ने कहा बिल्कुल सर ईजी रहा, बहुत टफ नहीं रहा, मॉडरेट लेवल कहेंगे। बट साइंस और जीके ने थोड़ा सा घुमाया है सर, और जिसने काम अच्छा किया वही परफॉर्म कर पाया होगा। जीके क्वेश्चन पर फॉर्म 2023 2023 में जो है कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे आईसीजीएसई में, वो क्वेश्चन रिपीट दिखे हैं जीके में। साइंस क्वेश्चन और कैलकुलेटिव, थोड़े से कैलकुलेटिव थे साइंस क्वेश्चन, फार्मूला बेस्ड थे। फ्यू क्वेश्चन फॉर आप 12th लेवल, बहुत सारे क्वेश्चन 12th स्टैंडर्ड के थे। तो लाजमी सी बात है कि जिसका साइंस स्ट्रीम नहीं है और जो एग्जैक्टली 10+2 को उतना अच्छा काम नहीं किया हुआ है, स्पेशली जो हमारे सिंपल ग्रेजुएट कैंडिडेट्स थे, बीटेक कैंडिडेट्स को उतना इशू नहीं हुआ, बट जिनकी कैलकुलेशन करने की आदत छुट्टी है थोड़ा उनको दिक्कत तो हुई है। ओवरऑल पेपर को हम टफ तो नहीं कहेंगे, ईजी ही कैटेगरी में रखेंगे। रीजनिंग पेपर लेवल वॉज ईजी, 1 to 2 क्वेश्चन वॉज टफ। 1 to 2 क्वेश्चन फॉर्म अल्फ़ाबेट सीरीज से रहे, नंबर सीरीज से, मिसिंग इन फिगर से रहे, एनालॉजी से, ऑड वन आउट से रहे, मैथमेटिकल ऑपरेशन से क्वेश्चन है। 1 क्वेश्चन फ्रॉम द डायरेक्शन टेस्ट, 1 क्वेश्चन फ्रॉम द वेन डायग्राम, 1 क्वेश्चन फ्रॉम द क्यूब डाइस। इनसे 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिले केवल इन्हीं सेगमेंट से, बाकी सब टोटल मिला करके जो है राउंड जो क्वेश्चन बनते हैं वो बने रीजनिंग के। मैथ की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज, इसमें भी क्वेश्चन ईजी ही रहे। रेशियो, पोर्शन, मेंसुरेशन, एंगल एंड डेविएशन, बाकी जितने मैथ के टॉपिक हैं उन सभी से क्वेश्चंस बने और ठीक ठाक बने। जीके के पेपर जैसे मैंने कहा थोड़ा हार्ड रहा, अगर नहीं वर्क किया था सही से तो गड़बड़ तो हुआ। जैसे विच इज़ द हॉटेस्ट प्लानट हो गया, विच इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, वेयर इज़ द सांची स्तूपा, क्वेश्चन रिलेटेड टू जैन टेक्स्ट, कल्पसूत्रा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय बिलोंग टू विच पार्टी, कैपिटल ऑफ जर्मनी, क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूसीसी आर्टिकल 44, 2007 में किस रॉकेट से 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था, पान सिंह तोमर मूवी के लिए किस एक्टर को नेशनल अवार्ड मिला, हु रोड द बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, हेडक्वार्टर ऑफ यूएनएपी, क्वेश्चन रिलेटेड टू क्वेड, परमानेंट सेटलमेंट कौन लाया था, वेयर इज़ द दिलवाड़ा टेम्पल लोकेटेड, एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू एटॉमिक क्लॉक, क्वेश्चन रिलेटेड टू वंदे मातरम, हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ देश रत्न, एंड लॉन्गेस्ट जो है टैंक बैटल वाज फॉट बिटवीन विच 2 कंट्री एंड वेयर। तो बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, मतलब बड़े वर्सेटैलिटी वाले क्वेश्चन थे। जिन्होंने सही से काम किया था कॉन्सेंट्रेशन से और सही कंटेंट जिनको परोसा गया था वही परफॉर्म किए हैं। आई रियली फील प्राउड कि एमकेसीएंस ने अच्छा किया इस एग्ज़ाम में। जीके पेपर में लेवल जैसे मैंने कहा ही तो बढ़ता ही गया। एग्जैक्टली 2007 में किस रॉकेट से 104 सैटेलाइट लॉन्च किया गया था, बाकी क्वेश्चंस मैंने आपको बता ही दिए हैं। जो है होम रूल जो है मूवमेंट किसने शुरू किया, क्वेश्चन रिलेटेड टू जो है सुंदरबन डेल्टा था, क्वेश्चन रिलेटेड टू जो है चिपको मूवमेंट था, एंड वन वॉज द जस्टिस पार्टी इस्टेब्लिश एंड फुल फॉर्म ऑफ NCLAT, हु बिकम द फर्स्ट मिस वर्ल्ड फ्रॉम इंडिया, परमानेंट सेटलमेंट, ये तो बताई पोखरण किसके टाइम पर शूट हुआ था, एंड क्वेश्चन रिलेटेड टू आर्टिकल 371, तो बॉर्डर शेयर नहीं होता है म्यांमार का किस राज्य के साथ। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत इंटरेस्टिंग रहे। तो आईसीजीएसई का जो ओवरऑल कह सकते हैं कट ऑफ हम देखें 25 फर्स्ट का तो 140 रहा, आईसीजीएसई में बढ़ के दिखाई दिया 160 के आसपास। तो इस बार जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो एक्जैक्टली वी आर एक्सपेक्टिंग कि 160 से भी अबव ये जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन अच्छा किया लोगों ने मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश पार्ट में, जीके में भी अच्छा किया, साइंस में भी अच्छा किया। तो ओवरऑल हम इस बार 160 से अबव एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, मतलब आपका 170 तक स्कोर जा रहा था और अप टू द मार्क्स देयर इज नो डाउट एंड एनी क्वेश्चन मार्क। और एक्जैक्टली अगर आप 160 से अबव स्कोर कर लिए हैं तो बिल्कुल लगिए अपने पीएसबी और एफएसबी की बेहतर प्रिपरेशन के लिए। इसमें भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है आपको। डेडिकेटली आप जुड़िए एमकेसी के साथ, बेस्ट प्रिपरेशन आपको मिलेगी। सिंपली जो है हमारे साथ जुड़ना है। पीएसबी इंटरेस्टिंग टेस्ट है क्योंकि इसमें जो क्यूमुलेटिव टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और डिटेल में काम करना होता है, और एफएसबी पार्ट पे भी। और एमकेसी का बिल्कुल हमेशा से बेहतर गाइडेंस इस पार्ट को लेकर रहा है। तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मंच से जुड़ सकते हैं कॉल करके 9696330033 पर। बाकी जानकारी कैसे रहेगी ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट रिटन एग्जाम में भी ये लापरवाही ना होने पाए। अगर आप चाहते हैं कि आईसीजीएसई की एक बेहतर प्रिपरेशन आप करके सफलता अपनी सुनिश्चित करें तो जुड़िए बिल्कुल एमकेसी के साथ श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।